Audio Jungle. Audio Jungle. क्या चंद्रयान 3 धरती पर वापस आएगा? धरती पर कैसे आएगा चंद्रयान 3? क्या इसरो ने बनाया है इसकी वापसी का कोई प्लान, या फिर चंद्रयान 2 की तरह ये भी चांद की ऑर्बिट में ही बस घूमता रह जाएगा? दोस्तों, चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुली लैंड हो चुका है, जैसा कि सब लोगों को पता है। और इस खबर की पुष्टि सब लोगों ने इस खबर की पुष्टि करने की जरूरत नहीं थी, सब देशों ने इसे लाइव देखा है। तो चंद्रयान 3 हमारा सक्सेसफुली लैंड हो चुका है और अब वो काम भी कर रहा है। तो काम चंद्रयान 3 के अंदर से निकला हुआ रोवर जो कि है प्रज्ञान, उसने काम शुरू कर दिया था। चंद्रयान 3 23 अगस्त को लैंड हुआ था और रोवर ने रात 10:30 बजे के करीब निकल के ही अपना काम करना शुरू कर दिया था। इंडिया पहली कंट्री बन चुकी है जो कि चांद के साउथ पोल पर जाने वाली और जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की है। तो इंडिया अभी तक की नंबर 1 कंट्री है साउथ पोल पर पहुंचने वाली विथ सॉफ्ट लैंडिंग। सवाल उठता है कि अपने सभी लक्ष्यों को पूरा करके क्या चंद्रयान 3 वापस धरती पर लौटेगा? आज के वीडियो में हम यही बात करेंगे कि चांद से धरती का जो सफर है वो किस तरह तय किया जाता है। तो फुल वीडियो ज़रूर देखिएगा एंड चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं हर तरह की वीडियोस लाती रहती हूँ जो कि आपके लिए हेल्पफुल भी रहती है, जो कि आपके लिए इंटरटेनिंग भी रहती है, जिसे देख के आप अच्छा महसूस करते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ शेयर जरूर कीजिए। तो चंद्रयान 3 इसरो का एक ऐसा मिशन था जो कि 2014 में ही इसका प्लानिंग शुरू कर दिया गया था। एक्चुअली इसरो ने 2014 के बाद मिशन मंगल 2014 में सक्सेस हो गया था। तो मिशन मंगल के बाद इसरो ने चांद पे जाने का सपना देखा था। इसरो ने चंद्रयान 2 लॉन्च किया था, मगर वो अपना सक्सेसफुली लैंड होने से पहले ही वो क्रैश लैंडिंग हो गई थी। तो वो पूरी तरह से विफल हो गया था, फेल हो गया था। इसीलिए हमें चंद्रयान 3 भेजना पड़ा और वो अपना मिशन पूरा भी करेगा। मगर यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या चंद्रयान 3 धरती पर वापस लौटेगा? तो आइए जानते हैं कि चांद से धरती पर वापस किस तरह आया जाता है और कैसे अमेरिका और चाइना ने चांद से धरती पर वापसी की थी। तो सबसे पहले चांद पे जो कंट्री गई थी विथ एस्ट्रोनॉट्स वो थी अमेरिका की। तो सबसे पहले चांद पे अमेरिका की इस एजेंसी गई थी, स्पेस एजेंसी गई थी, जिसका नाम था अपोलो 11, जो कि अपने 12 एस्ट्रोनॉट्स के साथ चांद पर गई थी। अपोलो 11 मिशन में चांद पर धरती से पहली बार मनुष्य को ले जाया गया था, जो कि सक्सेसफुली चले गए थे। 11 जुलाई 1969 नासा के रॉकेट 5 सैटर्न से ये लोग सक्सेसफुली गए थे। नासा के सैटर्न 5 रॉकेट से ये लोग सक्सेसफुली लैंड कर चुके थे। अब इनको वापस आना था। तो वापस ये किस तरह से आए? 11 जुलाई 1969 को ये लोग पहुंचे, मतलब यहाँ से लॉन्च किए, और 21 जुलाई 1969 को वो लोग चांद पर उतर गए थे। इसमें नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन ये 2 इंसान थे जो कि चांद की धरती पर पहली बार उतरे थे। मगर नील आर्मस्ट्रॉन्ग हम हमेशा से पढ़ते हैं कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग इज द फर्स्ट पर्सन हु लैंड ऑन द मून फर्स्ट टाइम। तो सबसे पहले जो कदम रखा था वो नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने रखा था एंड फिर बज एल्ड्रिन ने रखा था। तो ये दोनों ही इंसानों ने पहली बार चांद पर गए थे। और ये लोग सिर्फ 2 नहीं गए थे, ये लोग 12 लोग गए थे, मगर बाकी लोग अपने स्पेस शटल में बैठे हुए थे। और ये दोनों चांद पे इन्होंने कदम रखा, मतलब चांद पे लोगों ने चले ये लोग, और इन्होंने अपने देश का झंडा गाड़ा था। इस मिशन को लेके पूरे दुनिया भर में काफ़ी उत्सुकता थी और अमेरिका ने इस स्पेस पे जब लोग गए थे और वहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई थी उसको अमेरिका ने लाइव स्ट्रीमिंग करके ऑल ओवर वर्ल्ड को दिखाया था, क्योंकि ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ी बात थी और पूरे देश भर के लिए बहुत बड़ी बात थी कि अमेरिका एक पहली कंट्री बना जो कि एस्ट्रोनॉट्स के साथ में चांद पर उतरा और वहाँ पे उन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग की और फिर वो चांद पे उतरे भी
दोनों एस्ट्रोनॉट्स चांद पे 21 घंटा 36 मिनट, ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स 21 घंटा 36 मिनट चांद पर रहे। अब सबसे मुश्किल होता है कि चांद से धरती पर वापसी करना। चले तो हम गए हैं, अब अगर वापसी करना भी ये उतना ही मुश्किल रहता है। तो ये वापसी किस तरह से हुई, इसके बारे में बात करते हैं। ये लोग अपना पूरा मिशन करके अपने स्पेस क्राफ्ट के लैंडर मॉड्यूल ईगर पर बैठ गए और चांद से ऊपर उठने की इन्होंने प्रोसेस शुरू की। और सबसे पहले इन्होंने डिसेंट इंजन एंड एसेंट इंजन को अपने स्पेस क्राफ्ट से अलग किया, क्योंकि डिसेंट इंजन एंड एसेंट इंजन इन दोनों का काम क्या होता है। डिसेंट का काम होता है कि आपको चांद पे सॉफ्ट लैंडिंग कराता है, और एसेंट इंजन का काम होता है कि आपको चांद की कक्षा से बाहर निकलने में मदद करता है। तो जब इन दोनों का काम हो गया था तो अपने स्पेस क्राफ्ट को थोड़ा हल्का करने के लिए, ताकि वो सफलतापूर्वक धरती पर लैंड कर सके, तब इन दोनों को अलग कर दिया गया था। फिर इन दोनों ने अपने स्पेस शटल के सर्विस सेक्शन से अपना सफर आगे स्टार्ट किया। आगे जाते ही इन्होंने अपने स्पेस क्राफ्ट का कमांड मॉड्यूल उसको भी अलग कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे जिन जिन चीज़ों के अब काम नहीं होने वाले थे तो वो उन सभी चीज़ों को अलग करते गए। क्योंकि जिस तरह जो जो चीज़ें हमारे काम नहीं आने वाली थी तो वो लोग उसको अब अलग करते गए, जिससे स्पेस क्राफ्ट का वजन कम हो गया। और ये धरती के वातावरण में पहुंचते पहुंचते ही, जैसे ही धरती के वातावरण में पहुंच गया, धरती से एकदम टच मतलब बहुत क्लोज हो गए। और इन्होंने फिर अपना पैराशूट खोल दिया और ये लोग कहाँ उतरे हैं, अरब सागर में। फिर नासा की जो टीम थी उन्होंने इनको रेस्क्यू किया और कमांड मॉड्यूल को भी, क्योंकि ये जितनी भी इन्होंने सैंपल्स कलेक्ट किए वो कमांड मॉड्यूल के अंदर रख दिए थे। तो कमांड मॉड्यूल एंड एस्ट्रोनॉट्स के साथ में नासा ने सक्सेसफुली इन्हें रेस्क्यू किया। तो अमेरिका थी सबसे पहली कंट्री, उसके बाद फिर चाइना अपने एस्ट्रोनॉट्स को लेकर अंतरिक्ष में चांद पे गया, और उन्होंने भी ठीक इसी तरह लैंडिंग की। और वो चाइना के मंगोलिया में वो लोग उतरे। 24 जुलाई 1969 को अपना सक्सेसफुली अपना चांद मिशन कंप्लीट कर दिया था। अब यहाँ पे बात आती है चंद्रयान 3 की। तो चंद्रयान 3 क्या वापस आएगा? तो मैं आपको बता दूं कि चंद्रयान 3 सिर्फ डाटा कलेक्ट करने गया है। तो डाटा जब कलेक्ट किया जाता है तो उसके साथ में कोई एस्ट्रोनॉट्स को नहीं भेजा जाता है। जब हम सैंपल्स कलेक्ट करते हैं, मतलब वहाँ की हमें मिट्टी चाहिए, हमें वहाँ का थोड़ा सा मतलब सैंपल और डाटा, जैसा कि आप समझ रहे हो, डाटा कलेक्ट करना आप वहाँ से ही मैसेज करके सारी चीज़ें भेज सकते हो, बट सैंपल आपको बहुत सारी चीज़ों के सैंपल उठाने होते हैं और अपने स्पेस क्राफ्ट में उसको डालना पड़ता है, फिर आप उसको सक्सेसफुली आप धरती पे लेके आते हो। तो चंद्रयान 3 हमारा डाटा कलेक्शन करने गया है, ना कि सैंपल। और जब भी हम एस्ट्रोनॉट्स को लेके जाते हैं तो वो सैंपल्स कलेक्ट करते हैं एंड डाटा तो कलेक्ट करते ही हैं। तो चंद्रयान 3 हमारा 14 दिनों के लिए काम करने गया है। अब 14 दिनों के लिए क्यों? तो चांद पे 14 दिन के दिन और रात होते हैं। तो 14 दिन का जो भी सफ़र है वो दिन का सफ़र है, और 14 दिन जैसे ख़त्म हो जाएंगे तो रात हो जाएगी, और रात हो जाएगी तो हमारा जो रोवर है वो हमारा जो रोवर है वो सोलर पैनल का है, तो उसको चार्ज होने के लिए धूप चाहिए, और जब उसको रात में धूप नहीं मिलेगी तो वो अब पूरा का पूरा डीएक्टिवेट हो जाएगा, काम नहीं करेगा। तो 14 दिनों के बाद हमारा जो चंद्रयान 3 है वो निष्क्रिय हो जाएगा, वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो 14 दिन के लिए हमारा चंद्रयान 3 गया है, और ये सिर्फ डाटा कलेक्ट करने गया है, सैंपल्स कलेक्ट करने नहीं गया है। तो ये वापस धरती पर नहीं आएगा, मगर आगे हम चंद्रयान 3 तो हमारा सक्सेसफुली लैंड भी हो चुका है एंड काम भी कर रहा है। तो नेक्स्ट हमारा ह्यूमन मिशन होगा जो कि गगनयान होगा। एंड अभी एक और मिशन चल रहा है जिसकी मैं वीडियो ज़रूर लाऊंगी, जो कि सितंबर में ही लॉन्च होने वाला है। तो होप सो आपको ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ अलग चीज़ों के साथ। तब तक खूब सारा ख्याल रखिए। सो टाटा एंड बाय बाय।